हमने शिशु वाटिका के 12 आयामों को लेकर के। तो हमारे जो शिशु वाटिका है इसमें छोटे बच्चे होते हैं जो कि हमारे जितने भी विद्यालय हैं ये नींव के पत्थर माने जाते हैं। तो जितने भी स्कूल्स हैं अगर वहाँ पे शिशु वाटिका अच्छे से चल रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ की नींव पक्की है और वहाँ के जो विद्यालय हैं तो वो पूर्ण रूप से सुचारू रूप से अच्छी तरह से चल पाएंगे। इसलिए हमें जितनी भी शिशु वाटिकाएं हैं उनमें इन 12 आयामों को वहाँ पे आयोजित करने की पूरी से पूरी कोशिश करनी चाहिए। वैसे हमारे साथ यहाँ पे स्कूल संकुल में आए हैं तो सभी जो दीदियाँ हैं तो इनकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है स्कूल में, किसी के पास सामान नहीं है। ये 12 आयाम जो है इनको मैं पहले आपको बता देती हूँ। तो इसमें हमारे वस्तु संग्रहालय है, विज्ञान प्रयोगशाला होनी चाहिए, रंगमंच होना चाहिए, चिड़ियाघर होना चाहिए, क्रीड़ांगन होना चाहिए और उद्यान होना चाहिए, तरणताल होना चाहिए, कलाशाला होनी चाहिए, आदर्श घर होना चाहिए, चित्र पुस्तकालय होना चाहिए, प्रदर्शनी भी होनी चाहिए और कार्यशाला भी होनी चाहिए। तो ये पूरे 12 आयाम हैं जिनसे हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा और ये जो खेल खेल में हमारे सीखने की यहाँ पर पद्धति है तो उसको भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। तो शिशु वाटिका के जो 12 आयाम है इसमें वस्तु संग्रहालय है। तो इसमें दीदियाँ बोल रही थी कि हमारे पास विद्यालय में छोटे कमरे हैं या फिर सामान की व्यवस्था नहीं है। तो इन्होंने अपने स्तर पर जो है वो कुछ वहाँ पे आयोजित किए हैं, सामान अपने पास इकट्ठे किए हैं। जैसे कि कुछ दीदियों का कहना था कि हमारे पास तरणताल नहीं है, लेकिन तब भी हमारे जैसे आपको पता है कि विद्या भारती से जुड़े हैं तो हमें यहाँ पर कबाड़ से जुगाड़ के माध्यम से भी सामान जोड़ना पड़ता है। सारा हमारा खर्चे पर भी आधारित नहीं होता है तो हमें अपने स्तर पर भी पूरी कोशिश करनी पड़ती है। जैसे दीदी जी हैं तो उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल में तरणताल नहीं है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। तो उन्होंने एक टब की व्यवस्था की है, प्लास्टिक के टब जो है वो छोटे छोटे मिल जाते हैं तो उन्होंने उसमें पानी भर रखा है। तो उसमें वो नाव बना करके बच्चों को देते हैं, वो उसमें नाव चलाना सीखते हैं और अगर बॉल है तो फिर खेल खेल में उनको उसमें बॉल फेंकना सिखाते हैं। जैसे उसमें की आवाज आएगी, उनके ऊपर पानी गिरता है, उनको एहसास होता है कि पानी से कपड़े गीले भी होते हैं, ये गीला है ये सूखा है। तो इसमें साइंस भी जुड़ जाती है साथ में और इसमें कला भी जुड़ जाती है और उनकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो भी जागृत हो जाती हैं। और जैसे कई चीजें बोलते कि हमारे सामान की कमी है, बॉल्स नहीं है वहाँ पे, तो क्या करते हैं फिर उनके पास वेस्ट पड़ा होता है स्कूल में, जैसे न्यूज़पेपर आते हैं या नहीं भी आते हैं तो कहीं से जुगाड़ करके बेचारे लेकर आते हैं। तो वो न्यूज़पेपर की लंबी लंबी स्ट्रिप्स काटते हैं और वहाँ पे फिर बच्चों के पास छोड़ देते हैं नीचे खुले में, चलिए अब आप इनसे बहुत तो अपने आप ही बनाएंगे और फिर बच्चों को भी सिखाएंगे। तो उनसे क्या होगा कि मसल जो है वो मजबूत होती है, आंखों से वो देखेंगे, कानों से उसकी आवाज सुनेंगे तो जितनी उनकी ज्ञानेंद्रियां वो जागृत होती हैं और उनको मजा भी आता है उस काम में और वो सीखते भी हैं। तो वो जैसे अपने हाथ से उनको दबा दबा के कागज को बॉल का रूप देंगे तो उनकी मसल्स भी पक्की होंगी जिससे आगे चल के उनको पेंसिल पकड़नी होगी, कुछ भी काम करना होगा तो पहले से उनका हाथ मजबूत हो जाएगा। तो हमें लिखने से पहले सबसे पहले उनको सुनना सिखाना पड़ता है, फिर बोलना सिखाना पड़ता है। क्योंकि बच्चे आए होते हैं छोटे छोटे अपने घर से, उनका आजकल तो सभी के लाडले हैं, जो तो बच्चे होते हैं घर में सभी के लाडले होते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। तो उन्हें हमें संभाल पाना और एक जगह पे एकत्रित करना, उन्हें अपनी बात सुनवाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए जो है ये 12 आयाम हमें दिए गए हैं कि इनके अनुसार अगर आप बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे, इनको सिखाएंगे तो ये 12 आयाम हमारे आधे घंटे का एक आयाम माना जाता है। ये आधा घंटा जो है एक आयाम को लेकर चलना है हमें कि एक पहले हम क्लास में जाएंगे, ध्यान वगैरह करवाएंगे, थोड़ा और अटेंडेंस वगैरह किस करवा के फिर उन्हें अदर स्कूल जो बड़े बड़े स्कूल हैं वहाँ पर तो 12 आयामों के लिए 12 कक्ष बनाए गए हैं। तो एक कक्ष में आधा घंटा व्यतीत करते हैं, फिर दूसरे में आधा, लेकिन हमारे पास इतना नहीं होता है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर नहीं हो पाता है। तो फिर हम लोग अपने कबाड़ से जुगाड़ के माध्यम से छोटी छोटी पेटियां रखी हैं दीदियों ने अपने स्कूल में। तो 12 पेटियां रखी हुई है उन्होंने। तो 12 पेटियों में जैसे कि हमारे इसमें चिड़ियाघर आ गया, तो चिड़ियाघर के से रिलेटेड जितना भी हमारे पास सामान एकत्रित हो सकता है, चाहे हमारे पास मैगजीन्स होती हैं, पुरानी बुक्स होती हैं, उसमें से हम लोग कटिंग काटते हैं, वो हम उसमें पिक्चर्स रख सकते हैं। तो वो बच्चों को दिखाने के बाद में काम आती है। और घर में कई बार हमें
टॉयज में जाते हैं, बच्चों के पास भी होते हैं, तो वो भी जैसे वेस्ट हो जाता है तो हम उसको भी एकत्रित कर लेते हैं, बच्चों को दिखाने के काम आ जाता है कि देखिए ये जानवर है, इसका ऐसा कलर होता है, उस कलर की पहचान भी इसकी हम अपने अकाउंट निकालेंगे। तो सबके पास जो घर में है तो एंड्रॉइड फोन तो होते ही हैं, तो फोन के माध्यम से हम उन्हें साउंड सुनाते हैं, साउंड का पता लग जाता है उनको। तो इस तरह से ये जितने भी 12 आयाम हैं, तो ये दीदियों ने अपने स्तर पर स्कूल में कुछ ना कुछ व्यवस्था की है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है। तो आशा करती हूँ कि ये नेक्स्ट टाइम के लिए और ज्यादा कोशिश करेंगे कि ये इसको और बेहतर बनाए। ये आपको जैसे मैंने पहले बताया है, हमारे जो शिशु वाटिका है वो सभी विद्यालयों का नींव का पत्थर माना जाता है। अगर नींव अच्छी रह जाएगी तो फिर हम ऊंचे स्तर पर हम बच्चों को कुछ नहीं करवा सकते हैं। तो अगर नींव पक्की होगी तो हमारा स्कूल भी अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलेगा। इसी के साथ धन्यवाद।